तो प्रेम कुमार को निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुना गया है और उनका स्वागत अभिवादन यहां पर किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोबाइल हैंडसेट को लेकर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के निर्देशों पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि ये एक जासूसी ऐप है। प्रियंका गांधी का कहना है कि नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर किसी को परिवार दोस्तों को मैसेज भेजने की प्राइवेसी का अधिकार होना चाहिए, बिना सरकार की नजर के। प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश को हर तरह से तानाशाही में बदला जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत का हर एक नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है इसकी निगरानी की जा रही है। इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर नागरिक के टेलीफोन में जाने का बहाना मिल जाए। दरअसल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिए हैं कि वो मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें। डीओटी ने कहा है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करें कि इस ऐप को ना तो डीएक्टिवेट किया जाए, ना ही इस पर किसी तरह की पाबंदी लगे। निर्देशों में यह भी कहा गया कि संचार साथी ऐप का इस्तेमाल मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले IMEI की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। तो सरकार का कहना यह है कि इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि कई बार गलत तरीके से फोन का इस्तेमाल किया जाता है और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर सरकार चाहती है कि नजर रखी जाए, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए हैं और इसे जासूसी बताया है। प्रियंका गांधी इसे तानाशाही बता रही हैं। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस सांसद हैं, और वो संचार साथी ऐप को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। You're calling it a snooping app, so you know what it is then. But you said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. अब विपक्ष को तो हर चीज़ में खोट दिखती है। कहीं तो वो बोलते हैं कि दूरसंचार की शुरुआत का वो श्रेय किसी अपने प्रधानमंत्री को देने लगते हैं। जब दूरसंचार क्रांति होने लगती है तो उस पर भी वो उंगली उठाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय से बड़ा जो भूला भटका विचारहीन विपक्ष पहले कभी नहीं रहा। संवाददाता खुशबू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, सरकार का तर्क ये है कि जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, IMEI नंबर जो डुप्लीकेट तरीके से लोग लेते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकने के लिए ये संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और इसे जासूसी बता रहा है। पेगासस से भी इसकी तुलना की जा रही है। विपक्ष माफ करिए, जो तमाम नेता है इस तरीके से विपक्ष के वो बयान दे रहे हैं इस ऐप को लेके। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से हर नागरिक की सुरक्षा का एक तरीके से हनन होगा। राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है ये ऐप, और हर फोन में अगर रहेगा तो हर फोन के की जो प्राइवेट चीजें हैं, जो आप प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, जो आप अपनी चीजें प्राइवेट रखना चाहते हैं, वो अब सरकार की निगरानी में होगा। यानी सीधे सीधे तौर पे विपक्ष जो है इसे तानाशाही से भी जोड़ के देख रहा है। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनका कहना है कि एक तरीके से ये डिक्टेटरशिप के तरफ जो देश है उसको ले जाया जा रहा है। इसी कड़ी में ये एक और कदम है, SIR को भी इसी के तहत जोड़ा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि जो सरकार है, सरकार हर वो चीजों को थोप रही है देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर और विपक्ष के ऊपर, जो उसको उसके हिसाब से सही है। हालांकि ये ऐप अभी कितना सही है, इसमें कौन कौन सी इस ऐप के जरिए कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, लोगों को प्राइवेसी कितनी सुरक्षित असुरक्षित होगी, उस पर अभी एक ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा एंगल है, उस पर
अलग अलग लोगों की राय जरूर है। कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षित है, सेफ होगा, जो साइबर सिक्योरिटी है वो और स्ट्रांग होगी और तमाम तरीके के फ्रॉड रुकेंगे और लोगों के जो मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल होते हैं उस पर रोक लगेगी। तमाम चीजें, इसके पॉजिटिव चीजें देखी जा रही हैं, साथ ही साथ इसके कुछ नेगेटिव जो चीजें हैं उसके बारे में भी चर्चा खूब हो रही है इस ऐप के, कि लोगों की सबसे बड़ी जो खुशबू, इस मामले पर लगता है संग्राम बढ़ेगा क्योंकि कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी इस बाबत संचार ऐप को लेकर स्थगन प्रस्ताव सदन में पेश किया है, लेकिन विपक्ष का जो हंगामा है वो यहाँ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार भले ही इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बता रही हो कि फोन ट्रेस किया जाएगा, उसका सदुपयोग करने के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन इस पर भरोसा विपक्ष नहीं कर रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर बात आएगी हर किसी की प्राइवेसी की, हर किसी की अगर फोन ट्रेस किया जाएगा, हर किसी का फोन अगर टैप किया जा सकेगा, तो ये सीधे तौर पे, जाहिर तौर पे कहा जा सकता है, भले ही नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर इस कदम को उठाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन लोगों को इससे परेशानी जरूर होगी। और जाहिर सी बात है, लोगों का तबका ऐसा भी होगा, कुछ का जो समर्थन में आएंगे, कुछ लोग विरोध में आएंगे। जाहिर सी बात है, विरोध भी होगा इस तरीके की चीजों का। अभी फिलहाल ये कह पाना कि ये कितना सही है, कितना इस ऐप का होना कितना जरूरी है, कितना सही है, कितना गलत है, ये अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अभी जो एक्सपर्ट्स की राय है, जो अभी इस पे तमाम चीजें अभी बाकी के जो डेवलपमेंट होंगे उसको देखे जाने के बाद ही कहा जा सकता है ये ऐप सही है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, नहीं हो सकता है। हालांकि फिलहाल बिल्कुल खुशबू, ये जो सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है और संचार साथी ऐप को लेकर जिस तरह की खबरें चल रही हैं उस पर सरकार का क्या तर्क है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।